हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोल लैंड 2 के अपकमिंग एपिसोड 59 को नोवेल से, इसलिए आप लोग स्टोरी पे ही फोकस करिएगा। बट बिफोर दैट थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट, क्योंकि आज हमारे चैनल पे 10 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं और ये सब केवल हो पाया है आप सभी लोगों के सपोर्ट के कारण। और अब हमारा नेक्स्ट एम है 25 के सब्सक्राइबर का, और मुझे विश्वास है कि आप इस टारगेट को भी जल्दी से कंप्लीट करवा देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें सन एंड मून रॉयल एम्पायर के सोल्जर्स का सीन दिखाया जाता है, जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं कि क्या ये बात सच है कि लीडर जूजी प्रिंसेस बन चुकी हैं सन एंड मून एम्पायर की। तो ये बातें सुन करके लीडर जूजी कहती है कि मैं भले ही प्रिंसेस बन चुकी हूँ सन एंड मून एम्पायर की, लेकिन प्रिंसेस होने से पहले मैं इस एम्पायर की एक वॉरियर भी हूँ। और जूजी की ये बात सुन करके सभी सोल्जर्स की जो फाइटिंग स्पिरिट होती है वो बढ़ जाती है और वो इनकरेज हो जाते हैं फाइट करने के लिए। तो उनमें से एक सोल्जर कहता है कि आज जो भी सामने आया ना, आज उसकी तो बैंड बजा देंगे, हमला। अब ये सारी बातें सुन करके वॉन्डोंग हुआ युहाओ से पूछता है कि क्या ये बात सही है कि प्रिंसेस बन चुकी है। तो हुआ युहाओ कहता है कि मुझे इस बात का कोई भी आइडिया नहीं है, लेकिन मुझे इनका एक फेवर रिटर्न करना है, दैट्स व्हाई मैं इस फाइट में इनकी हेल्प जरूर करूंगा। तभी जूजी कहती है कि हमें इन लोगों को कुछ और देर तक होल्ड बैक करके रखना है, तब तक हमारी जो रिइंफोर्समेंट है वो आ जाएगी। तो दूसरी तरफ से जनरल शाओयान अपने सोल्जर्स से कहता है कि अभी हमारे पास काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है प्रिंसेस जूजी को सीज करने के लिए, और जो भी उस लड़की को पकड़ करके लाएगा उसको एम्पायर की तरफ से काफी अच्छे इनाम दिए जाएंगे। अब ये बात सुन करके वो सारे सैनिक टूट पड़ते हैं सन एंड मून एम्पायर के सैनिकों पर, और फिर हमें दोनों सोल्जर्स के बीच में काफी घमासान फाइट दिखाई जाती है। और इसी बीच जनरल शाओयान मौका देख करके प्रिंसेस जूजी पर हमला कर देता है अपनी शील्ड से, जिसके नीचे की प्रिंसेस जूजी आ जाती है और चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है। तो ये सीन देख करके जनरल शाओयान कहता है कि क्या ये एक ही बार में खत्म हो गई। तभी जब धूल हटता है तो हम देखते हैं कि हुआ युहाओ ने जनरल शाओयान के शील्ड को अपने एक ही हाथ से रोक लिया था, और ये सीन देख करके जनरल शाओयान भी काफी ज्यादा शॉक्ड रह जाता है। तभी हुआ युहाओ कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इसको हर्ट करने की। तो जनरल शाओयान सोचते हैं कि इसने मेरे अटैक को इतनी आसानी से ब्लॉक कैसे कर लिया, इस पर्सन को यहाँ पे मरना ही होगा। अब इसे क्या पता है कि ये जिसको मारने की बात कर रहा है वो हमारे स्टोरी का मेन लीड है। तभी जनरल शाओयान अपनी स्पिरिट रिंग्स को रिवील करते हैं, जो कि 7 होती है, और फिर वो अपने मार्शल स्पिरिट से मर्ज हो जाते हैं। तो ये देख करके हुआ युहाओ कहता है कि वॉन्डोंग चलो देखते हैं कि हमारी स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा बढ़ी हुई है, ये हमारे ट्रायल का एक पार्ट होने वाला है। तभी जनरल शाओयान अपने डेडफुल डेमनिक डार्क गोल्डन क्लॉ से हमला कर देते हैं सभी लोगों पे। तो ये देख करके हुआ युहाओ सभी लोगों को डॉज करने के लिए कहता है और खुद वॉन्डोंग के साथ में अपनी फ्यूजन प्रोसेस स्टार्ट कर देता है। तभी हमें आसमान में एक ब्यूटीफुल सी लड़की दिखाई जाती है, जो कि बटरफ्लाई गॉडेस होती है, जिसको देखने से ऐसा लग रहा था कि मानो ये लड़की हेवन से आई हुई एक फेरी है। तभी जो गोल्डन बियर होता है वो अपने क्लॉ से हमला कर देता है बटरफ्लाई गॉडेस पर। तो ये देख करके सभी लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, लेकिन इन सभी चीजों से बटरफ्लाई गॉडेस को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो केवल अपनी एक ही फिंगर आगे बढ़ाती है उस अटैक को रोकने के लिए, जिसको देख करके सभी लोग ये कहते हैं कि ये पागल होगी है क्या है जो उसके अटैक को केवल एक ही फिंगर से रोकने वाली है। लेकिन उन लोगों को क्या पता कि उस एक सिंगल फिंगर में वॉन्डोंग की गोल्डन रेडियंस एंड हुआ युहाओ का अल्टीमेट आइज है, जिसकी कॉम्बिनेशन एक अल्टीमेट अटैक को क्रिएट करती है। और फिर अचानक से एक काफी खतरनाक सी वेव निकलती है, जिसके कारण धरती में क्रैक आने लगता है, हेवन कोलैप्स होने लगता है और माउंटेन्स टूट के बिखर जाते हैं। और तभी एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है और चारों तरफ धूल ही धूल हो जाती है। और ये देख करके सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड रह जाते हैं, सभी लोगों की नजर उस ब्लास्ट पे ही टिकी हुई थी। तभी हम देखते हैं कि जो बड़ा सा फियर्स गोल्डन बियर था नेचर में वो वैनिश हो जाता है, और ये देख करके चारों तरफ एक अलग सा ही सन्नाटा छा जाता है। और फिर कुछ दूर पे हमें 2 लोग जमीन से उड़ते हुए दिखाए जाते हैं, जिसको देख करके सन एंड मून एम्पायर्स के सोल्जर्स के बीच में खुशी की एक अलग ही लहर दौड़ पड़ती है। तभी जूजी कहती है कि हमने जनरल झाओ यांग को डिफीट कर दिया, और इसके बाद सन एंड मून एम्पायर के सभी सोल्जर्स जनरल झाओ यांग के सोल्जर्स को खदेड़ खदेड़ कर मारने लगते हैं। और इसी बीच जूजी की जो रिइंफोर्समेंट की टीम थी वो भी आ गई थी, और ये देख करके जूजी अभी मन ही मन हुआ युहाओ को धन्यवाद दे ही रही थी कि तभी वो देखती है कि हुआ युहाओ सीरियसली इंजर्ड हो चुका है, जिसको कि वॉन्डोंग पकड़े हुए है। दरअसल हुआ युहाओ और वॉन्डोंग के इस फ्यूजन स्किल में काफी ज्यादा सोल पावर की जरूरत पड़ती है, जिसके कारण से हुआ युहाओ की पूरी जो सोल पावर है वो एग्जॉस्ट हो चुकी थी, और यही मेन रीजन था कि हुआ युहाओ सीरियसली इंजर्ड हो चुका था इस फाइट में। तो ये देख करके जूजी तुरंत हुआ युहाओ के पास में जाती है और वॉन्डोंग को रोता हुआ देख करके कहती है कि ये रोने का समय नहीं है, हमें जल्दी से इसकी ट्रीटमेंट करनी होगी। तो वॉन्डोंग भी हाँ में सर हिलाता है और फिर हुआ युहाओ
युहाओ के कपड़ों को चेंज करने के लिए हाथ बढ़ाता है, तभी जूजी कहती है कि मैं इसके कपड़ों को चेंज करूंगी। तो वॉन्डोंग कहता है कि नहीं मैं करूंगा। तो जूजी कहती है कि नहीं मैं करूंगी। तो वॉन्डोंग गुस्से में कहता है कि तुम लोगों को इसको छूने की जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगा। और फिर वो हुआ युहाओ के कपड़ों को निकालता है और उसकी इंजरीज पे मलहम पट्टी करता है, जो देख करके जूजी काफी ज्यादा जेलस फील कर रही थी। तभी सीन चेंज होकर के एक रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हुआ युहाओ एक बेड पे लेटा हुआ होता है और उसी के पास में वॉन्डोंग भी जमीन पर सोया हुआ होता है। तभी हुआ युहाओ की आंख खुलती है और उसको अपने बैक पे काफी ज्यादा दर्द महसूस होता है, क्योंकि फाइटिंग के बीच में उसको अपने बैक पे ही काफी ज्यादा चोट लगी हुई थी। तभी हुआ युहाओ सोचता है कि हमने कंपटीशन में भले ही एक 6 रिंग वाले वॉरियर को हरा दिया था, लेकिन हमारी फ्यूजन स्किल अभी इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं हुई है कि हम एक 70 रैंक के वॉरियर के साथ में हेड ऑन फाइट कर सकें। तभी कुछ देर में वॉन्डोंग की भी आंखें खुल जाती है। तो वॉन्डोंग हुआ युहाओ से पूछता है कि तुम्हारी तबीयत कैसी है। तो हुआ युहाओ कहता है कि मैं ठीक हूँ। तभी हुआ युहाओ पूछता है कि अगर मैं मर जाता तो तुम क्या मेरे लिए रोते। तो वॉन्डोंग कहता है कि बिल्कुल नहीं। इसके बाद ये दोनों अपने सोल एक्सचेंज टेक्निक से हुआ युहाओ के इंजरीज को हील करने की कोशिश करते हैं और रात भर की मेहनत के बाद हुआ युहाओ की जो इंजरीज थी वो काफी हद तक ठीक हो चुकी थी। इसके बाद हमारा सीन चेंज होकर के सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे प्रिंसेस जूजी हुआ युहाओ के रूम में आती है और हुआ युहाओ के इंजरीज के बारे में पूछती है। तो हुआ युहाओ कहता है कि मेरी इंजरीज काफी हद तक रिकवर हो गई हैं और मैं अब अपने पैरों पे भी चल सकता हूँ। तो प्रिंसेस जूजी कहती है कि अगर सब कुछ ठीक है तो मैं तुम लोगों को खाने पे इनवाइट करती हूँ, क्योंकि खाना बन चुका है। अब भोजन करने के बाद में हुआ युहाओ और वॉन्गडोंग सन एंड मून रॉयल एकेडमी छोड़ने की तैयारी करने लगते हैं, क्योंकि स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम की टाइम लिमिट ऑलरेडी खत्म हो चुकी थी। और फिर ये दोनों सन एंड मून एम्पायर को छोड़ करके वॉन्गडोंग के घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि वॉन्गडोंग का घर कहीं और नहीं बल्कि हाउटियान ट्राइब है। यस, इस आने वाले एपिसोड में हमें हाउटियान ट्राइब को भी दिखाया जाएगा। एक लंबी सफर तय करने के बाद ये दोनों एक माउंटेन के सामने आकर के रुकते हैं। तभी वॉन्गडोंग हुआ युहाओ से कहता है कि आगे का रास्ता काफी ज्यादा डेंजरस है, इसलिए मेरे साथ ही रहना, नहीं तो अगर तुम थोड़ी सी भी लापरवाही करोगे तो तुम घायल हो सकते हो। तभी हुआ युहाओ वॉन्गडोंग से पूछता है कि यहाँ पे इतनी डेंस आइसी फॉग क्यों है। तो वॉन्गडोंग कहता है कि हमारे फ्रंट लाइन का डिफेंस है। तो ये बात सुन करके हुआ युहाओ काफी ज्यादा शॉक्ड होता है, क्योंकि ऐसी डिफेंस मैकेनिज्म उसने आज तक कभी नहीं देखी थी। इसके बाद ये दोनों माउंटेन की पीक पे पहुंचते हैं, जहाँ पे उन्हें एक काफी बड़ा सा कैसल देखने को मिलता है और ये कैसल कोई और नहीं बल्कि क्लियर स्काई सेक्ट है, जिसको देख करके हुआ युहाओ काफी ज्यादा हैरान होता है। तभी वहाँ पे एक पर्सन अपीयर होता है, जिसके केवल देखने मात्र से ही हुआ युहाओ पे एक काफी हैवी प्रेशर पड़ने लगता है, जिसको कि हुआ युहाओ मुश्किलों से ही ब्लॉक कर पा रहा था। तभी एक गोल्डन लाइट हुआ युहाओ के चारों तरफ एक शील्ड बना देती है, जिससे जो प्रेशर आ रहा था वो काफी ज्यादा रिड्यूस हो जाता है। तो ये देख करके वॉन्डोंग कहता है कि सेकंड अंकल, आप मेरे फ्रेंड को बुली क्यों कर रहे हैं, अभी तो हम इतने बड़े सफर को तय करके आए हैं। तो वो पर्सन वॉन्गडोंग से कहता है कि मैं तो केवल ये चेक कर रहा था कि तुम्हारा ये दोस्त हमारे सेक्ट में आने लायक भी है या नहीं। तभी हमारा सीन चेंज होकर हुआ युहाओ पे आ जाता है, जो कि अपने मन में ये सोच रहा था कि मैंने केवल कुछ ही सेकंड तक इस प्रेशर को बर्दाश्त किया है और इतने देर में ही मेरी पूरी बॉडी पसीने से भीग गई है। क्या ही टेरिफाइंग प्रेशर है सीनियर का। फिर वॉन्गडोंग हुआ युहाओ को उसके रूम तक लेकर जाता है और फिर हुआ युहाओ के बाकी चीजों को अरेंज करने के लिए वॉन्गडोंग बाहर चला जाता है। तभी हुआ युहाओ को वहाँ पे एक चिली आइस बेड मिलता है। तभी हमारा सीन चेंज होकर के वॉन्गडोंग पे आ जाता है, जो कि अपने सामने की सीन को देख कर काफी ज्यादा शॉक्ड था। वो देखता है कि उसके फर्स्ट फादर उसके सेकंड फादर की क्लास लगा रहे होते हैं। फिर वो वॉन्गडोंग से कहते हैं कि मैं तो बस तुम्हारे सेकंड फादर को समझा रहा था कि एक गेस्ट का वेलकम कैसे किया जाता है जो कि इतनी दूर से ट्रेवल करके आया हो। तभी सेकंड फादर बोलता है कि मैं तो उसको केवल एक वार्निंग दे रहा था ताकि वो वॉन्गडोंग को कभी हर्ट न करे। तो वॉन्गडोंग कहता है कि हुआ युहाओ हमेशा मुझे काफी अच्छे से ट्रीट करता है। तभी वॉन्गडोंग का फर्स्ट फादर कहता है कि तुम्हारा ये जो फ्रेंड है उसके पास में 400,000 ईयर ओल्ड स्पिरिट रिंग है। और ये बात जान करके वॉन्गडोंग भी काफी ज्यादा शॉक्ड होता है। तो उसका फर्स्ट फादर कहता है कि तुम्हारे फ्रेंड की एज अराउंड 20 की होगी और उसकी कल्टीवेशन अराउंड 40 लेवल की है, और किसी 40 लेवल के बंदे के पास में, के वॉरियर के पास में 100,000 ईयर ओल्ड स्पिरिट रिंग होना रियली अनयूजुअल है। तो वॉन्गडोंग कहता है कि मुझे इन सभी चीजों से कोई मतलब नहीं है, अगर आप लोगों को उसका टेस्ट लेना है तो आप टेस्ट ले लीजिए, लेकिन आप लोग उसे हर्ट नहीं करेंगे। तभी वो लोग देखते हैं कि हुआ युहाओ के रूम से काफी ज्यादा लाइट बाहर आ रही है और इसके आगे काफी इंटरेस्टिंग इंसिडेंट होने वाला है, जिसको कि मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि अगर मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा तो ऑफिशियल एपिसोड की जो इंटरेस्ट है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। हालांकि ऑफिशियल एपिसोड के आने के बाद मैं उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा,
इसलिए अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में आने वाले बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए लेटेस्ट वीडियो की अपडेट के लिए। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।